वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो पर श्योर नहीं हो कि वॉकिंग करनी चाहिए या रनिंग। ये एक आम दुविधा है बहुत से फिटनेस के शौकीन लोगों और नए शुरू करने वालों के लिए। दोनों एक्टिविटीज के अपने अलग फायदे हैं और फैट लॉस के लिए असरदार हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए सच में बेस्ट कौन सी है? जवाब आपको शायद सरप्राइज कर दे। ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना आप सोचते हैं। इस वीडियो में मैं फैट लॉस के लिए वॉकिंग और रनिंग को कंपेयर करूंगा। साइंस, कितनी कैलोरीज जलती हैं और कितना टाइम तक कर सकते हो, इसके बेसिस पर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलोरीज बर्न्ड। यह अक्सर पहला पैमाना होता है जिसे लोग वॉकिंग और रनिंग के बीच डिसाइड करते वक्त देखते हैं। सोचो आप एक तेज वॉक पर निकले हो, लगभग 4 माइल्स पर आवर की स्पीड से। यह पेस इतना काफी है कि आपकी हार्ट रेट भी अच्छे जाए और कैलोरीज जलना शुरू हो जाए। आप घंटे में लगभग 250 से 300 कैलोरीज जलाओगे। बुरा नहीं है ना? यह कैलोरीज जलाने का एक स्टेडी और सस्टेनेबल तरीका है, बिना बॉडी पर ज्यादा जोर डाले। अब चलो रनिंग की बात करते हैं। लगभग 6 माइल्स पर आवर की मॉडरेट स्पीड से जॉगिंग करने पर आप घंटे में करीब 600 से 700 कैलोरीज जला सकते हैं। यह वॉकिंग के मुकाबले डबल से भी ज्यादा कैलोरीज है। इससे रनिंग कम टाइम में ज्यादा कैलोरीज जलाने वाली एक्सरसाइज बन जाती है। तो रनिंग हर मिनट ज्यादा कैलोरीज जलाती है, लेकिन कहानी में और भी कुछ है। यह सिर्फ जली हुई कैलोरीज के बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि आपकी बॉडी उन कैलोरीज को कैसे इस्तेमाल करती है। चलो फैट बर्न एफिशिएंसी की बात करते हैं। यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। वॉकिंग जैसी लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज असल में फैट से ज्यादा परसेंटेज कैलोरीज जलाती है। इसका मतलब है कि भले ही आप कुल मिलाकर कम कैलोरीज जलाएं, उन कैलोरीज का एक बड़ा हिस्सा फैट स्टोर से आता है। वहीं दूसरी तरफ रनिंग तुरंत एनर्जी के लिए आपके कार्ब स्टोर्स का इस्तेमाल करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रनिंग एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जिसके लिए तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, जो आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स से लेती है। लेकिन याद रखें, ये कुल मिलाकर ज्यादा कैलोरीज जलाती है। तो भले ही उन कैलोरीज का छोटा परसेंटेज फैट से आता हो, तो जला हुआ फैट भी काफी हो सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप एक लो फैट बर्न चाहते हैं, तो वॉकिंग आपका दोस्त है। ये आपकी बॉडी के लिए हल्की होती है और बिना ज्यादा थकान के लंबे समय तक की जा सकती है। अगर आपको तेज रिजल्ट्स चाहिए और आप इंटेंसिटी झेल सकते हैं, तो रनिंग ही सही रास्ता है। ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी जलाने का एक शानदार तरीका है। आप चोट लगने और कितना टाइम तक कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। वॉकिंग में रिस्क कम है, ये जोड़ों के लिए आसान है और इसे आप रोजाना कर सकते हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे लंबे समय तक बिना चोट के ज्यादा खतरे के जारी रखा जा सकता है। रनिंग में आपके जोड़ों पर ज्यादा असर पड़ता है और बर्नआउट या चोट लगने में खतरे ज्यादा होता है। अपने शरीर की सुनना बहुत तेजी से बहुत ज्यादा जोर में लगाना जरूरी है। रोज करना जोर से करने से हमेशा बेहतर है। एक ऐसा नियमित रूटीन होना बेहतर है जिसे आप हमेशा कर सकें, न कि ऐसा तेज दबाव रूटीन जिससे आप बर्नआउट न कर पाएं। हर दिन 30 मिनट के बाद कभी-कभी की जाने वाली दौड़ से बेहतर परिणाम मिल सकती है। असली बात यह है कि एक ऐसा रूटीन ढूंढना जाए जिसे आप नियमित रूप से कर सकें। तो एक असली फैट लॉस स्ट्रेटेजी क्या है? यह सब बैलेंस और आपके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है, यह ढूंढने के बारे में है। अपने फिटनेस लेवल के अनुसार वॉकिंग और रनिंग को मिलाकर करें। इस तरह आप बिना ज्यादा किए दोनों के फायदे उठा सकते हैं। बेहतरीन नतीजों के लिए कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल करें और अपनी कैलोरी इंटेक का ध्यान रखें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल बनाने में मदद करती है, जिससे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ सकता है। रिकवरी या एक्टिव रेस्ट डेज के लिए वॉकिंग का इस्तेमाल करें। ये शरीर पर ज्यादा दबाव डाले बिना एक्टिव रहने का एक शानदार तरीका है। सारांश में, वॉकिंग शुरू करने वालों और लंबे समय तक फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। ये एक्टिव रहने का एक टिकाऊ और कम जोखिम वाला तरीका है।